स्वागत है। आइए देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी का आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वह लिया है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से, जिसके रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। भारत में जो कामकाज होते हैं वो सभी हिंदी भाषा में होते हैं और जो संपर्क की भाषा है ये हमारी हिंदी है। देखते हैं हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। इन क्षेत्रों में आदिवासियों की बोलियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। इन क्षेत्रों में कुछ आदिवासी हैं जिनकी अपनी अलग बोली और भाषा है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी दो प्रमुख साहित्यिक भाषाएं रही हैं। आप देखते हैं भक्ति काल में या रीतिकाल में या आदिकाल में आपको सर्वाधिक रचनाएं ब्रज भाषा और अवधी में ही मिलेंगी। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र की है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आधारभूत सामग्री रही। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ वह 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। वहीं राहुल सांकृत्यायन सराबा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश प्रमुखता 3 भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। कौन कौन से कारण हैं देखते हैं। छाति पूरक दीर्घीकरण, प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। जैसे अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया, ता हट गया और हा में आकार का प्रयोग हो गया जिससे यह हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे ता की क्षति और आ को आ बनाकर इसकी छत की पूर्ति कर दी गई। यहाँ आप देख सकते हैं हाथ को हथ कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे भाषा अपना रूप परिवर्तित करती गई, यह हथ के स्थान पर हाथ शब्द का प्रयोग होने लगा। जैसे काज में काम, 7, 8 इन सभी में इस प्रवृत्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृत प्राकृत में प्रसर्ग नहीं होते भी होंगे तो न के बराबर। वहां प्रसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे पाली में राजा को लाजा कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि इस शब्द का किस तरह से परिवर्तन हुआ है। राजा को लाजा कहा जाता था। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण हुआ
प्रसर्गों में प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्ति आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगी थी, अर्थात 10वीं शताब्दी के आसपास जो भाषा का परिवर्तित रूप है वह देखा जा सकता है। यहाँ से भाषा अचानक से बहुत अलग तरीके से मोड़ लेती है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। इसको कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। वहीं उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो आपका सीधा उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल और राहुल सांस्कृतायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देखते हैं और उसके नामकरण और विभिन्न कालखंडों का काल विधियां। आदिकाल, जिसका अन्य नाम है वीरगाथा काल, यह विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। संवत 1050 से संवत 1375 तक मानते हैं ये वीरगाथा काल। वहीं पूर्व मध्यकाल, जिसका अन्य नाम है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, जिसका अन्य नाम है, यह संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। वहीं आधुनिक काल को, जिसका अन्य नाम है गद्य काल, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1900 से 1984 तक मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काल काव्य कहा है। या वीरगाथा काल में जो रचनाएं हुई वो वीरगाथात्मक थी, जिसे वीरगाथा काव्य कहा इन्होंने। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली मिलती हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल किसे कहा जाता है, तो इसका संधिकाल है आपका आदिकाल। आइए देखते हैं इसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर होता है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी क्षेत्र की बोली नहीं है। गढ़वाली, ब्रजी, आसामी या अवधी। इसमें आपका राइट आंसर होता है आसामी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1000 ईस्वी से या 1050 से या 1075 से या 900 ईस्वी से। इसमें आपका राइट आंसर होता है 1000 ईस्वी से।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, पंडित रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधुओं ने? इसमें आपका राइट आंसर होता है राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी क्षेत्र की प्रमुख साहित्यिक भाषा है? ब्रजी अवधी, कुमायूनी या गढ़वाली, बघेली एवं बुंदेली या भोजपुरी? इसमें आपका राइट आंसर होता है ब्रजी और अवधी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने आदिकाल को चारण काल कहा है? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? यहाँ आपका राइट आंसर होता है ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका राइट आंसर होता है प्रारंभिक काल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नांकित में राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर होता है सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने देशभाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधुओं ने? इसमें राइट आंसर होता है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से संवत 1375 तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1375 से 1700 तक, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक, आधुनिक गद्यकाल संवत 1900 से 1984 तक। इसमें आपका राइट आंसर होता है दूसरा और तीसरा। शीतकाल का संवत है संवत 1700 से 1900 तक, जबकि भक्ति काल का है 1375 से 1700 तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है? आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को या आधुनिक काल को? इसका राइट आंसर होगा आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपभ्रंश में छदपूर्वक दीर्घीकरण पर सर्गों में प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियां साहित्य में किस शताब्दी के आसपास मिलने लगी थी? 19वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? आपका राइट आंसर होता है यहाँ 10वीं शताब्दी में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।